बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोनाउन की मज़ीद दो टाइप्स पढ़ेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम पर्सनल प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये हम पढ़ चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन का टेबल भी ड्रा कर चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी चेकआउट करें। आज हम आते हैं अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर मैं इसके साथ कह दूं कि भाई एम्फेटिक प्रोनाउन भी वही प्रोनाउंस होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन सेम होते हैं, तो ये मैं गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। फ़र्क है थोड़ा सा ऑर्डर का, तरतीब का, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। अगर मैं जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि मैं अगर कह दूं कि माई, उसके बाद अगर मैं कह दूं योर, हिज, सॉरी इसके साथ हिम, क्लियर। ये लैंग्वेज है, ये एक्सेप्शनल केस है कि हिम सिर्फ आएगा, हिज सिर्फ नहीं होगा, क्लियर। तो हिम, हर, इट का, ठीक है, इट्स नहीं होगा, इट। अगर इसके साथ मैं सिर्फ लगाऊं, क्योंकि ये सिंगुलर है, और प्लूरल जो आर या अवर और योर जो प्लूरल होगा, और उसके बाद मैं अगर लगाऊं दिम, ये भी दियर नहीं होगा, दियर सिर्फ नहीं होगा, दिम सिल्व्स होगा। इनके साथ में सिल्व्स लगाऊं तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंड एट द सेम टाइम एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाते हैं। मतलब क्या है मेरा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और इसी तरह आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। ये हमारे पास हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अभी हम देखते हैं कि भाई फ़र्क फिर कहाँ पर है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में फ़र्क ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो प्रोनाउन हैं ये हमेशा एक्शन के बाद आते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आई कट माई सेल्फ, और ये बात याद रखें कि ये वाले जो प्रोनाउंस होते हैं ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा आएंगे, इसका कोई सब्जेक्टिव केस नहीं होता। याद रखने वाली ये बात है। ये वो वाले प्रोनाउन होंगे, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों वो वाले प्रोनाउन होंगे जो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, कभी भी सब्जेक्टिव केस में ये नहीं आएंगे। और इससे हमें ये पता चलेगा कि एक्शन करने वाले ने खुद पर ही एक्शन उसका हो गया। समझ में आ रही है बात। ऑब्जेक्ट से हमें मालूम होगा कि एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट। क्लियर है बात। जैसे कि आई, मैंने कट किया, क्या खुद को कट किया, माई फिंगर जो भी है, माई सेल्फ खुद, मैंने खुद ही। और जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ये प्रीपोजिशन की बात भी आता है, वर्ब के बाद तो मैंने लगा दिया है, लेकिन ये प्रीपोजिशन की बात भी आता है। अक्सर हम ये कहते हैं कि आई डिड इट बाय माई सेल्फ, आई डिड इट बाय माई सेल्फ। इट मीन्स कि मैंने एलोन, अकेले ही, विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प के बगैर मैंने खुद ही, अकेले ही मैंने ये कर दिया। कोई काम अगर कोई बंदा कर लेता है तो कहते हैं कि आई डिड इट बाय माई सेल्फ। या हम कहते हैं कि भाई शी सेड बाय हर सेल्फ। बाय हर सेल्फ मीन्स कि और कोई नहीं था, वो अपने साथ मीन्स खुद, अकेले, एलोन, वो खुद के साथ बैठ गई।
तो ये वो वाले प्रोनाउन होते हैं जो हमारा एक्शन खुद बैक सब्जेक्ट को दिखाता है, ठीक है। इसलिए दे कट देमसेल्व्स मैं कह सकता हूँ, आप लोग उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका वो लगेगा। जैसे कि माई सेल्फ का आई के साथ होगा, योर सेल्फ का यू के साथ होगा, हिम सेल्फ का ही के साथ, हर सेल्फ का शी के साथ, एट सेल्फ का एट के साथ, आवर सेल्फ का वी के साथ, योर सेल्फ का यू जो एज अ प्लूरल एक्ट करेंगे, एंड देम सेल्फ का दे के साथ। तो ये बैक एक्शन करता है आपको जो है ना सब्जेक्ट का जो काम हुआ होता है वो उसकी तरफ इशारा कर देता है, बैक टू द सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैं बात करता हूँ एम्फेटिक प्रोनाउन। तो जो वर्ड एम्फेटिक है ये ख़ुद हमें ये शो करता है कि भाई एम्फेसाइज करना, ज़ोर तकीद देना, ठीक। तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा और इसके लिए सिर्फ तब्दीली ये होगी कि जो ये वाले प्रोनाउंस हैं ये बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद आएंगे। जैसे कि अगर मैं कह दूँ आई माई सेल्फ कट, तो ये जो तब्दीली होगी है सिर्फ माई सेल्फ का आफ्टर प्रोनाउन मतलब आई के बाद, या अली हिमसेल्फ कट द फिंगर, जो भी है यहाँ तक ही मैं लिखता हूँ। तो ये फ़ौरन आफ्टर अ नाउन या प्रोनाउन जब आएंगे तो उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ये रहा आज आप लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।